नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर खराब है या सही है। दोस्तों कैपेसिटर दो प्रकार के रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नॉन पोलर कैपेसिटर हैं, ये पोलर कैपेसिटर हैं। हमारा जो सर्किट रहता है उसमें दो प्रकार के नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर दोनों प्रकार के यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये पीएफ साधारण कैपेसिटर है, ये भी सर्किट में यूज किया जाता है, और ये पोलर कैपेसिटर भी यूज किया जाता है। जो हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर रहते हैं इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। जैसे कि आप सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पर नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये एसी को फिल्टरिंग करता है, चाहे आप इस साइड से लगा दो या पलट के लगा दो, तो इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। जो हमारा दूसरा रहता है, जैसे कि ये पोलर कैपेसिटर है, तो जो हमारे पोलर कैपेसिटर रहते हैं इसमें माइनस प्लस रहता है। तो जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं, जैसे कि सर्किट में ये वाइट पट्टी है, तो यहाँ पर हुआ हमारा माइनस, इस साइड प्लस। अगर आप इसको उल्टा लगा दोगे तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि आपका सर्किट भी खराब हो सकता है। तो इसे ध्यान से देखकर ही लगाना पड़ता है। और जो हमारे नॉन पोलर रहते हैं इनको किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनको सारे कैपेसिटर को आप घर पर ही मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर खराब है या सही है। तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पर सेट करना है, जैसे कि कंटिन्यू पर। तो इन कैपेसिटर को सभी को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। इसमें कुछ खराब भी हैं, तो खराब होने पर आपको कैसे मालूम कर सकते हैं और आपका सही रहेगा, तो आप कैसे रीडिंग द्वारा इसको मालूम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साधारण कैपेसिटर यानी कि नॉन पोलर कैपेसिटर को चेक करेंगे। दोस्तों ये नैनो फेराइड से लेकर इनमें जैसे कि हमारे पास 105J 400 वोल्ट है, 245J है, इस प्रकार के इनमें नंबर आते हैं। जो हमारा नैनो फेराइड रहता है वो बहुत छोटा रहता है, सर्किट में डला हुआ रहता है। तो कलर आपको इसी प्रकार के रहेंगे। इनमें दो लेग रहता है और दो हमारे पोलर कैपेसिटर में रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ है, सभी सर्किट में लगा हुआ रहता है। तो इन सारे कैपेसिटर को, या नॉन पोलर हो या पोलर कैपेसिटर हो, सभी को आप एक मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर खराब है या सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को चेक करेंगे। मल्टीमीटर ओके है, 00 आना चाहिए। तो एक प्रोब आपको यहाँ पर रखना है, एक यहाँ पर। अगर इसमें रीडिंग आएगी तो ये आपका नॉन पोलर कैपेसिटर शॉर्ट या खराब माना जाता है, कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर रखते हैं, आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं है। अब इसमें कुछ वोल्ट स्टॉक हो जाएंगे, तो हम मल्टीमीटर को कहाँ पर ले जाएंगे, 20 वोल्ट डीसी पर। तो यहाँ पर कुछ वोल्ट स्टॉक होंगे, जैसे कि 2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं ये हमारे डाउन कंडीशन में होते हैं, यानी कि कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, तो सही माना जाता है। जो हमारे इसी प्रकार के कैपेसिटर खराब होते हैं तो उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये फटा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये लीकेज है, यानी कि फट गया। तो इसको चेक करेंगे तो कौन सी रीडिंग क्या मल्टीमीटर से कैसे आप देख सकते हैं। तो मीटर को हम दोबारा बजर मोड पर ले जाएंगे, यहाँ पर ब्लैक प्रोब रखेंगे और एक यहाँ पर रेड प्रोब। तो आप देख सकते हैं अब इसमें कुछ अच्छा होगा तो वोल्टेज स्टॉक होंगे, अगर ये खराब होगा तो कोई भी वोल्टेज इसमें स्टॉक नहीं होंगे। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, तो आप देख सकते हैं इसमें तुरंत बिल्कुल एक आ गया, यानी कि ये कैपेसिटर खराब है। इस प्रकार खराब रहते हैं तो आप मालूम कर सकते हैं, और सही है फिर भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। दोबारा हम बजर मोड पर ले जाएंगे। तो इसमें जो हमारे जो पीएफ कैपेसिटर रहते हैं, यानी कि साधारण कैपेसिटर, इनमें कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर आपकी रीडिंग आएगी तो ये खराब, वीक या शॉर्ट माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कोई भी रीडिंग नहीं। अब मल्टीमीटर को आपको 20 वोल्ट डीसी पर ले जाना है, इसमें वोल्ट स्टॉक होंगे। तो आप देख सकते हैं, यानी इसमें
जो माइक्रो फेराड रहता है कम रहता है, इसलिए तुरंत चार्ज होकर तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये हमारे नॉन पोलर कैपेसिटर थे, इनमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। जैसे कि ये फैन कैपेसिटर है, मोटर का है, 4 नंबर है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। इसमें आपको चेक करने के लिए 2 प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, या तो मल्टीमीटर द्वारा या आप सीरीज में। चलिए आपको हम बताते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा ये सीरीज बोर्ड है। तो आप कभी भी इस कैपेसिटर को चेक करें तो सीरीज में ही इसको लगाकर चेक करें। जैसे कि ये इसको हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 सेकेंड या 5 सेकेंड इसको लगाना है। ये अगर सही होगा तो ये चार्ज हो जाएगा। इसमें एक चटाक की यानी कि तेज़ आवाज़ आएगी तो हमारा ये कैपेसिटर सही रहता है। तो आप देख सकते हैं यानी कि ये कैपेसिटर ओके है। अगर आपकी इस तरह स्लो आवाज़ आती जैसे कि ये वीक है यानी कि सही नहीं है, तो हम इसको करते हैं, यहाँ पर लगाएंगे, कुछ देर लगाना है, दोनों को शॉर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, तो ये थोड़ा वीक है। जो हमारे फैन पंखे रहते हैं, अगर आपके स्लो चलने लगते हैं तो इन कैपेसिटर की वजह से रहता है, वीक होने पर पंखे स्लो पड़ जाते हैं। तो आप इसको इस प्रकार चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक और है, इसको भी हम चेक करेंगे, इसको हम शॉर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़राब है। तो एक आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मीटर को आपको बजर मोड पर ले जाना है, कोई भी कैपेसिटर हो, 0 आना चाहिए, ओके। इन दोनों को हम शॉर्ट करेंगे ताकि कोई करंट स्टॉक ना रहे। तो यहाँ पर एक ब्लैक कोई भी प्रॉप आप लगा सकते हैं, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। कुछ देर लगाना है, इसमें कुछ वोल्टेज स्टॉक हो जाएंगे अगर सही रहेगा तो। मीटर को 20 वोल्ट डीसी पर ले जाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यानी कि 2 वोल्ट 30 पॉइंट हो गए थे। तो ये हमारे चार्ज होकर डिस्चार्ज होते हैं तो ये सही माने जाते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास ये ख़राब कैपेसिटर है, इसको भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉप रखेंगे, चलिए मीटर को 20 वोल्ट डीसी पर ले जाएंगे। मीटर पर ध्यान दीजिए, ये ख़राब है यानी कि ये कोई काम ना चार्ज होगा ना आपका डिस्चार्ज होगा। तो चलिए अब हम ये पोलर कैपेसिटर चेक करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं यानी कि फ्री में आपको रिपेयरिंग सिखाते हैं, तो लाइक ज़रूर करें। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसको चेक करने का चाहे आपका पोलर कैपेसिटर हो या नॉन पोलर कैपेसिटर हो, मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका वो ही रहेगा। जैसे कि मल्टीमीटर को बजर मोड पर ले जाना है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को आपको शॉर्ट करना है, इसमें कोई करंट स्टॉक ना रहे। तो आपको ये माइनस है तो यहाँ पर ब्लैक प्रूफ लगाना है, इस साइड आपको रेड प्रूफ। तो मीटर पर आपको कुछ रीडिंग आएगी, आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। इसके बाद एक आ जाएगा, ये हमारा एक आ गया। अब मल्टीमीटर को कहाँ पर ले जाना है, 20 वोल्ट डीसी पर। यहाँ पर इसमें कुछ वोल्ट स्टॉक हो जाएंगे तो यहाँ पर हम ब्लैक प्रूफ रखेंगे, इस तरह रखना है। एक हम रेड प्रूफ, तो इसमें कुछ वोल्टेज स्टॉक होंगे। अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसका ये वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफेराड। अगर आपका माइक्रोफेराड ज़्यादा रहेगा तो ये स्टॉक ज़्यादा धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। अगर आपका माइक्रोफेराड कम रहेगा तो ये जल्दी डिस्चार्ज होता है। यानी कि कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, तो ये धीरे धीरे होगा। अब फिर दोबारा हम इसको बजर मोड पर ले जाएंगे। अब इसको आप पलट कर लगाओगे तो ये कंटिन्यू बोलेगा। तो आप देख सकते हैं यानी कि ये जो करंट है यहाँ पर ये हमारा माइनस भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये एक दोबारा आ जाएगा तो ये चार्ज हो गया। किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से आप मल्टीमीटर से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद 20 वोल्ट पर आप इसके वोल्ट स्टॉक
देख सकते हैं कि हमारे 2 या 2.5 वोल्टेज स्टॉक हो चुके हैं, तो ये सही माने जाते हैं। इस प्रकार आप ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो सभी की चेकिंग इसी प्रकार रहेगी। जैसे कि एक ये हमारे पास है, इसका नंबर है, ये हमारे पास 50 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का है। तो इन दोनों लेग को शॉर्ट करना है। चलिए इसको हम कंटिन्यू पर चार्ज करते हैं, यानी कि ये ब्लैक प्रोब यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर, तो इसमें कुछ रीडिंग आएगी। अब एक आ जाएगा आपका, एक आने पर ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अगर आप इसको पलट कर लगाओगे तो इसमें बजर बजेगा, यानी कि, तो आप देख सकते हैं अब ये दोबारा चार्ज होगा, यानी कि ये माइनस प्लस मैंने उल्टे लगाए हैं, तो ये अब हमारा दोबारा चार्ज हो गया है। फिर हम पलट कर लगाएंगे, फिर इसमें डिस्चार्ज करेगा मीटर, फिर दोबारा चार्ज करेगा। तो आप देख सकते हैं अब ये हमारा सीधा चार्ज हो चुका है। अब मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर ले जाना है। अब इसमें कुछ वोल्ट स्टॉक रहेंगे, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगे, यानी कि कैपेसिटर का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना सही माना जाता है। दोस्तों हमें ये भी कमेंट करें आप किस एरिया से हमारा वीडियो वॉच करते हैं, किस राज्य से वीडियो वॉच करते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े कि आप कहां से हमारा वीडियो वॉच करते हैं। इसी प्रकार आप छोटे भी कर सकते हैं। जितना आपका माइक्रोफैराड कम रहेगा उतने ही जल्दी आपका डिस्चार्ज होगा। जैसे कि इसका 4700 माइक्रोफैराड है, तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा करंट बनेगा और ये हमारा तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। मल्टीमीटर को बजर मोड पर रखना है, यहाँ पर ब्लैक प्रोब यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसमें ना हमारी रीडिंग आई, ना कोई एक रीडिंग नहीं आई, यानी कि इसमें कोई रीडिंग नहीं आई। मीटर को हम 20 वोल्ट डीसी पर ले जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये तुरंत डिस्चार्ज, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें स्पीड में डिस्चार्ज होने लगी। तो कैपेसिटर का माइक्रोफैराड आपका ज़्यादा रहेगा तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और आपका अगर कैपेसिटर का माइक्रोफैराड कम रहेगा तो तुरंत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कोई भी कैपेसिटर हो इस प्रकार मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि मल्टीमीटर द्वारा हम कैपेसिटर को कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको आसान तरीके से बताया है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।